हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग जो एसबीआई का जो कियोस्क पोर्टल है उसमें जो हम लोग अकाउंट ओपन करते थे, उसमें अकाउंट ओपन करते टाइम देखिएगा ज़्यादातर अकाउंट में क्या आता है, एक एरर देखने के लिए मिलता है और एरर जो आता है मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। एक साल पीछे अगर आप लोग देखिएगा, देखिए मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड जो अभी हम लोग का कियोस्क पोर्टल में एरर शो कर रहा है। देखिए एक साल पीछे जब जाइएगा वहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड वाला तो एरर नहीं दे रहा था, लेकिन प्री चेक सर्विस फेल का एक एरर दे रहा था। लगभग दोनों एरर सेम ही लगभग है। देखिए ये एक्चुअली जो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है और कब तक ये आएगा, इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे एसबीआई का सर्वर, चाहे अदर किसी भी बैंक का सर्वर में जो अकाउंट ओपन करते थे, पहले जो हम लोग अकाउंट ओपन करते, चाहे आपका एसबीआई कियोस्क पोर्टल में हो, चाहे या ब्रांच सीबीएस के चैनल में हो, जो भी अकाउंट ओपन करता है तो बैंक का जो सर्वर है उसी सर्वर में पूरा डेटा स्टोर होता था पहले। लेकिन अभी नया जो आपका नियम लागू किया है गवर्नमेंट का अगर कोई कुछ डेटा का ज़रूरत होता था तो जो भी बैंक है, जिस बैंक का डेटा का ज़रूरत होता है उस बैंक को पहले इन्फॉर्म करता है, फिर उससे डेटा मांग के बैंक कॉर्पोरेट का जो भी काम होता है यानी गवर्नमेंट का जो भी काम होता है तब उस टाइप से उसको डेटा मांग के काम करना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लेके आया है जो कि SERSAI, इसका भी हम आप लोग स्क्रीन में ले जाके दिखाएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका वेबसाइट कैसा है। गवर्नमेंट ने अभी लेके आया है कि जो इंडिया का जो भी बैंक, चाहे आपका कियोस्क पोर्टल हो, चाहे आपका ब्रांच लेवल का जो भी बैंक में अकाउंट, कोई कस्टमर अगर अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट ओपन करने के बाद जो कस्टमर का डेटा है वो तो बैंक के पास रहेगा। गवर्नमेंट जो निकाला है आपका एक वेबसाइट, उसमें क्या गवर्नमेंट का कहना है कि जो डेटा आप स्टोर करें वही डेटा मेरा पोर्टल में भी स्टोर करिए, यानी मुझे भी कस्टमर का डेटा मुझे रखना है। लैपटॉप के स्क्रीन में जाके देखते हैं कि वो पोर्टल SERSAI किस टाइप का पोर्टल है, इसमें क्या क्या काम होता है और किस टाइप का डेटा आप खुद से मोबाइल नंबर को डाल के OTP वेरीफाई करने के बाद आप अपना डेटा खुद से देख पाइए कि आपका डेटा SERSAI वेबसाइट में लिस्टेड है कि नहीं है, अकाउंट में है। उसी किसी कस्टमर का अगर अपना चाहता है कि हम अपना डेटा चेक करेंगे कि मेरा डेटा इस वेबसाइट में अपलोड है कि नहीं है, यानी CKYC मेरा जनरेट हुआ कि नहीं हुआ है, तो इसका भी आप लोग चेक कर सकते थे। लिंक टू विजिट CKYC RR वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं ना, जूम कर लेते हैं, लिंक विजिट। देखिए इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो आपका सेंट्रल KYC बोलते हैं ना, उसमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे चेक करते हैं व्यू योर कार्ड। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लॉगिन है और व्यू योर कार्ड। जैसे व्यू योर कार्ड में हम क्लिक किया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे आपका कैप्चर है। यहाँ पे अपना खुद का चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा जो भी है CKYC अपलोड है कि नहीं हुआ है। ये चाहे पैन इंडिया में जितना सारे बैंक है सभी बैंक को यहाँ पे चेक होगा, यानी सभी बैंक का डेटा यहाँ पे स्टोर है। देखिए मेरा कैप्चर जो है गलत है, यहाँ पे 2 R रहेगा, 3R, ये मेरा सही कैप्चर है। यहाँ पे जैसे हम सबमिट किए, देखिए यहाँ पे एक OTP आया है। चाहे आपका ये मोबाइल नंबर अकाउंट में रजिस्टर हो चाहे ना हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर रहेगा तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आएगा। अगर आपका मान लीजिए कि रजिस्टर नहीं है किसी भी बैंक में आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे डेटा शो नहीं करेगा। देख सकते हैं मैं जैसे ही सर्च किया तो उसमें मुझे 3 नाम आ गया। देखिए मेरा ये ऊपर वाला जो है मेरा फादर का नाम है, इसका भी एक बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है जिसका आपका कितना तारीख को CKYC अपलोड ब्रांच के द्वारा हुआ है, यहाँ पे वो शो कर रहा है। मेरा नाम ये सेकंड वाला जियाउर रहमान है मेरा नाम। देखिए हम जो CKYC अपलोड किए थे उसमें एंजल ऑन जो आपका लिमिटेड, जिसमें शेयर मार्केट जो चलता है, आप लोग जानते होंगे कोई। एक्चुअली ये CKYC क्या है, चलिए इसके ऊपर हम लोग जैसे क्लिक करके सबमिट करेंगे ना, यहाँ पे एक जैसे मेरा जिस नंबर में मुझे उस नंबर पे एक मैसेज आया है। जैसे मैसेज को ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक है, लिंक के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें मेरा भी जो कार्ड रहता है यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी टाइप का ये भी एक आपका CKYC कार्ड एक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका CKYC नंबर रहता है। दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि लैपटॉप के स्क्रीन पे जो है SERSAI का वेबसाइट में
सेंट्रल केवाईसी जो होता है वहाँ पे जाके हम लोगों का डेटा चेक किया, डेटा में आपका CKYC जनरेट हुआ और CKYC का ID कार्ड भी आप लोग मैसेज के द्वारा, लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। उस पोर्टल में जब हम लोग अकाउंट ओपन करते थे, अकाउंट ओपन करने पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के जैसे हम लोग प्रोसीड में क्लिक करते हैं, प्रोसीड में क्लिक करने के बाद ही देखिएगा मैचिंग रिकॉर्ड वाला फाउंड आ जाता है। मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड क्यों आता है आप लोग बता दें। कोई किसी भी अदर बैंक में अगर CSP का किसी कस्टमर का अकाउंट है, उस कस्टमर का डेटा पहले ACR SI में वेबसाइट में स्टोर आता है। जब भी वहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करते हैं उसमें जो पहले से स्टोर है और हम जो डेटा को स्टोर करने के लिए वहाँ पे यानी डेटा उसको खींचना चाह रहे हैं तो डेटा सेम हो जाता है। कस्टमर का हम लोग अकाउंट को ओपन करते हैं, उस कस्टमर का मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी उसका मैच कर रहा है, ये भी हो सकता है। या तो आधार नंबर उस कस्टमर का मैच कर रहा है, ये भी हो सकता है। एक्चुअली आप लोग क्लियर बता दें, जिस कस्टमर का पहले से जनधन अकाउंट है उस कस्टमर का अकाउंट ओपन होना अभी बहुत ही मुश्किल है। रियर केस में अगर अकाउंट ओपन है, मान लीजिए किसी भी कारणवश ACR AI का अगर सर्वर किसी वजह वर्क नहीं कर रहा है, सर्वर उसका डाउन होता है, तभी देखिए अगर किसी कस्टमर के अकाउंट रहने पर भी उसका अकाउंट हम लोग खोल पाए। मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लगभग सभी कियोस्क पोर्टल आप लोगों को समझ में आ गया कि मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड आता क्यों है। तो बता दें मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड आएगा कब तक। अगर हम लोग कियोस्क पोर्टल में किसी भी कस्टमर के अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट ओपन करने पर मैक्सिमम हमको 20 रुपया का कमीशन मिलता है। तो यानी एक CSP पॉइंट में अगर एक अकाउंट नहीं खोला तो 20 रुपया का नुकसान हो गया। तो जितना जरूर है अकाउंट खोलना, उससे 10 गुना जरूर है SBI को अकाउंट बढ़ाना है। तो हम लोग जितना भी टेंशन में उससे ज़्यादा टेंशन SBI कॉर्पोरेट है। सिर्फ CSP इंचार्ज का ही बिजनेस डाउन नहीं हो रहा है, जो कि आपका SBI का जो भी कॉर्पोरेट है उसका भी बिजनेस डाउन हो रहा है अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो ऊपर कॉर्पोरेट भी ध्यान दे रहा है कि कॉर्पोरेट भी चाह रहा है कि किस प्रोसेस से अकाउंट ओपन हो। तो आप लोग क्लियरली बता दें, अगर जनधन अकाउंट अभी खोलने वाला नहीं है, किसी कस्टमर का पहले से किसी बैंक में है, लेकिन बैंक तो ये जरूर लाएगा कि जनधन अकाउंट का जो प्रोडक्ट है वो तो प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन नया एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा और एक प्रोडक्ट आ जाएगा जैसे जनधन से अलग है, यानी उस कस्टमर का अकाउंट ओपन हम लोग कर सके। आप लोग थोड़ा सा शायद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही शायद देखिए सामने जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें शायद हम लोग का नया जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के द्वारा नया पोर्टल में हम लोग कियोस्क पोर्टल में अकाउंट ओपन हो सके। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।